ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लेकर रखे हैं, ये मेरा यहाँ एक बिक गया, फिर मेरा दूसरा सेल हो गया, फिर मेरा तीसरा सेल हो गया, अब ये जगह खाली होने लगी, तो मैं खाली जगह तो मजे नहीं आएंगे, तो मैं अब फिर से ऑर्डर डाल दूंगा। क्या करूंगा? फिर से ऑर्डर डाल दूंगा। तो मैंने फिर से ऑर्डर डाल दिया, नया प्रोडक्ट आकर रख गया, मजा आया। लेकिन आपने कितना परचेस किया? 10 पीस, 20 पीस, 30 पीस, हफ्ते में सेल किए 100 पीस, 100 पीस ही आप परचेस करेंगे, तो 100 पीस का ही मार्जिन आपको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद ऊपर बैठा है सुपर स्टॉकिस्ट, ये इनके 4-5 लोगों के अलग अलग रोल क्यों है, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। एक दुकानदार इसको नहीं समझ पाता। रिटेलर को क्या मिलता है? रिटेलर को मिलता है 10 से 15% का मार्जिन, क्योंकि वो छोटी सेल पे बेस है, उसके पास कस्टमर डेटाबेस कम है, सेल कम है, इसलिए उसको मार्जिन ज्यादा दिया जाता है ताकि वो अपने रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज कर सके। लेकिन आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि आप ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट, डायरेक्ट सुपर स्टॉकिस्ट क्यों नहीं माल दे देता इसको? तो सबका एक रोल है, ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए सबका एक रोल बनाया गया है। आप खरीदते हो पेटी, एज ए रिटेलर खरीदता है, आप खरीदते हैं कि अगर एक दुकानदार है, एक रिटेलर है, तो आप खरीदते हैं 6 पीस, 12 पीस, 24 पीस, तो आपको उतना ही मार्जिन मिलेगा। अब एक जो बैठा हुआ, तो आपसे ऊपर थोड़ा सा एक और ऊपर बैठा हुआ था, वो होलसेलर, वो पेटी के हिसाब से परचेज करता है। 2 पेटी आपकी ब्रांड के लिए ली, 2 किसी और ब्रांड के लिए ली, उसने होलसेलर काम स्टार्ट कर लिया। आप गए 6 पीस ये दे दो, 12 पीस ये दे दो, आपने ले लिया, तो उसने भी कुछ मार्जिन अपना रखा, इसलिए कि वो भी अपना टाइम दे रहा है, पैसा लगाया। उसके ऊपर एक और बैठा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर, वो ट्रक की ट्रक माल उठा लेता है, या फिर छोटा हाथी उठा लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बैठा है सुपर स्टॉकिस्ट, जो पूरे शहर के लिए मैन्युफैक्चर से माल उठा के लेके आता है, एसएस बोलते हैं, स्टॉकिस्ट पॉइंट बोलते हैं। इतना बड़ा चेन है जो अलग अलग विभाजित होता है। एनबी शॉपी का मकसद है कि आप जो 6 पीस बेच रहे हैं, अगर मेरे साथ जुड़ते हैं, तो हमारी 163 फ्रेंचाइजी अब तक हो चुकी है, हम उसके लिए परचेस कर रहे हैं। अगर मेरा एक पीस भी एक शॉप पर बिकता है, तो 163 पीस आते हैं पहले ऑर्डर में। मेरी शॉप से तो एक ही ऑर्डर आया, लेकिन मैं जो ऑर्डर डालूंगा इस कंपनी को, वो 163 पीस का डालूंगा। तो अब मेरे को जो मार्जिन मिलेगा वो 163 पीस का मिलेगा। मान लेते हैं 163 पीस का आपको मिल रहा था यहाँ पे 10% और मुझे मिल रहा है उस पर 15%, तो 1% अगर एनबी शॉप ने रख लिया, 14% आपको दे दे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। तो आपको सिंगल प्रोडक्ट पे वो मार्जिन मिलेगा जो हो सकता था डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा था, हो सकता है होलसेलर को मिल रहा था। सिंगल प्रोडक्ट को वो मार्जिन मिल रहा है। ये सोच है एनबी शॉपी की, माय डियर फ्रेंड, और इसी पे ही हम काम कर रहे हैं। पूरी इंडिया के अंदर 1,55,000 प्लस पिन कोड है, और कंपनी का टारगेट है हर पिन कोड पर अपनी सर्विस लेकर आना, क्योंकि आने वाला समय है ई कॉमर्स का, और हम भी चाहते हैं आपका दायरा बढ़े सेल का। हम चाहते हैं हमारी फ्रेंचाइजी का दायरा बढ़े सेल का। अब ये कैसे बढ़ेगा, पॉइंट ही है। तो ये तब बढ़ेगा कि आपको, जब आप शॉप खोलेंगे, तो 1 साल में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास टोटल लोग कितने आ रहे हैं। एक एरिया में 10,000 लोग हैं मान लेते हैं, तो दुकानें और भी होंगी, तो वहां भी विभाजित होंगे लोग, अलग वहां भी जाते होंगे, तो सारे तो आपके पास आएंगे नहीं। मान लेते हैं आपके पास 1,000 कस्टमर आ रहे हैं। अब 1,000 कस्टमर से आपका एक फिक्स इनकम हो गया कि लगभग लाख रुपए कमाई हो रही है मान लेते हैं। तो लाख रुपए क्या आप नहीं चाहते और ज्यादा हो? अब और ज्यादा होने के लिए कोई 10 किलोमीटर कस्टमर तो आपके पास आएगा नहीं, 10 किलोमीटर दूर का कस्टमर तो आपके पास नहीं आएगा, आपको उसके पास जाना है। अगर मान लेते हैं कोई 2,000 का ऑर्डर लगा देता है, और आपको दिख रहा है 10% के हिसाब से मुझे एक प्रॉफिट आ रहा है, 10% के हिसाब से 200 रुपए, 2,000 रुपए, तो अगर मेरा 50 रुपए खर्च हो गया, 150 रुपए फिर भी देके जाता है। 150 रुपए उस रूट में, मान लेते हैं 10 ऑर्डर लग गए, किसी ने 100 का लगाया, किसी ने 50 का लगाया, किसी ने 200 का लगाया, किसी ने 500 का लगाया, और उस रूट में टोटल 3,000 का माल आपका ऑर्डर आ गया। आप उसमें अगर 10% बचा रहे हैं मान लेते हैं, तो कितना बचा? ये मैं कॉमन मार्केट के लिए बता रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमसे जुड़ा हुआ कस्टमर नहीं है, परमानेंट कस्टमर नहीं है, हम उसका जितना भी आपकी सेल होती है, कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते, कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करते, कोई फ्रेंचाइजी फी चार्ज नहीं करते। मजे की बात ये, तो वो टोटल मार्जिन आपका है, तो 10% मार्जिन अगर बचा, 3,000 का माल का ऑर्डर लग गया, तो आपका 300 बचा, 50 रुपए खर्च हो गया, वो लड़का जाए और जाकर देख के चला आया सबको, तो 250 रुपए बचा। आपने वो सेल कर ली जो कभी आपको बैठ के दुकान से नहीं हो सकती। तो ई कॉमर्स का ये फायदा। तो एनबी शॉपी अपने एप्लीकेशन से आपको जोड़ती जा रही है। अब इससे क्या फायदा होगा? जहां भी कस्टमर पूरी इंडिया में, एनबी शॉपी की सोच है कि अपने देश को डिजिटल करना है, अपने देश को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डिजिटल उस लाइन में खड़ा कर देना है जहां पर लोग बोलते तो है लेकिन होता नहीं है। एनबी शॉपी चाहती है मेरा देश सबसे टॉप लेवल पर जाए, और हमारा मैनेजमेंट इसी पे काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, अपनी सोच ये है कि गांव में भी अगर कोई ऑर्डर लगाता है मोबाइल से, तो आधे घंटे में हम उसको डिलीवर कर दें। जैसे आज की डेट में खाना वाना आपको पिक एंड ड्रॉप पे काम होता है, इंस्टेंट बना बनाया खाना, गर्मा गर्म खाना कैसे मिल जाता है? क्योंकि पिन कोड पे काम करते हैं, हम भी पिन कोड पे काम कर रहे हैं। तो कंपनी की सोच है 1,55,000 पिन कोड है,
अब 1,55,000 पिन कोड पे सोच के देखिए, अगर हम बैठ गए तो कौन टिकने वाला है आपके सामने? अगर आप हमारे हैं पार्टनर शॉपी के, अगर आप हमारे दुकानदार पार्टनर हैं, तो सोच के देखिए, आपसे सस्ता कोई नहीं दे पाएगा, आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा और आपसे बढ़िया सर्विस कोई नहीं दे पाएगा। टेक्नोलॉजी फर्स्ट आपके पास सर्व होगी, हर चीज आपके पास फर्स्ट सर्व होगी, क्योंकि आप एक ब्रांड के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है एनबी शॉपी। तो एनबी शॉपी सुपरमार्ट भी खोल रही है।